exercise 10.1. This is exercise 10.1 और ये बहुत आनंद से आप इसको पढ़ेंगे। आनंददायक एक एक्सरसाइज होगी। हम सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। इसके लिए हम सवाल ऐड करना चाहेंगे। ये रहा आपका पहला सवाल। इस सवाल में ये पूछा गया है आपसे कि सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है। और ये रहा आपका पहला सवाल एक्सरसाइज 10.2 का। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर 24. Length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. So you have to find the radius of the circle. और ये चार ऑप्शंस आपके पास दी हुई है, इसको आप करेक्ट है इसमें एक, उसको हमने ढूंढना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बाद इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है एक सर्कल, ये कोई सर्कल रहा और इसको हमारा कलर अलग करना पड़ेगा। ये रहा वो सर्कल जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज वन सर्कल and there is some point outside the circle. So I'll take this point Q. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. अब आप यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये रहा आपका टेंजेंट। ओके, now this length is 24 centimeter. Okay, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. For example, this is the center of the circle. This point is O. Okay, then connect this with this point Q. This distance is 25 centimeter. Okay, so we are asked to find the radius of the circle. This part is what we have to evaluate. This is the radius of the circle. This is the radius of the circle. So this is some tangent T over here. Now we have to find the radius of the circle, that is R. So हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, हमें अपनी लोकेशन पर सबसे पहले बताने कि हम कहाँ हैं। इन सर्कल C जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। Q is some external point. Q is some external point. ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट रहा। ओके, अब आप यहाँ लिख दें कि जो Q से T का डिस्टेंस है ये रहा 24 सेंटीमीटर। दिस इज 24 सेंटीमीटर कॉमा QO is equal to 25 centimeter and you are asked to find the TO। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको आपने निकालना है। तो जो सवाल है वो बहुत साधारण किस्म का है। यहाँ आप देखिए कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट को यदि आप सेंटर ऑफ द सर्कल से मिलाते हैं थ्रू द रेडियस, देन you can write OT, then OT is perpendicular to QT। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल आपके पास है OTQ is a right angle triangle. This means that triangle OTQ is a right angled triangle.
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हैविंग राइट एंगल एट टी, एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो बहुत साधारण हैं। अब यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस राइट एंगल के जो सामने वाली जो साइड होगी ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस टी ओ स्क्वायर। So this is OQ square is 25 square is equal to OT square, it is 24 square plus TO, this is the square of the radius. So ये हो जाएगा आपके पास 625, this is equal to 576 plus R square. So you can take this to this side, 625 minus 576 is equal to R square. So I think this is 49. So R is equal to plus minus square root of 49, that is you can write 7 cross 7, यहाँ एक पेयर बन जाएगा 7 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, you are left with plus minus 7 centimeter. But as the radius could not be negative, the radius could not be negative, so R is equal to just 7 centimeter. So ये फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो गया और आप ये कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज योर क्वेश्चन कि आपके पास फिगर नंबर ये है 10.11, this is figure number 10.11. If TP and TQ, this is the some external point, TP and TQ are two tangents to a circle. You know this कि आपने पढ़ा है थ्योरम से कि TP जो है वो TQ के हमेशा बराबर होता है with the center O as angle POQ is 110 degree. This is given to us. This angle is 110 degree. Then PTQ is equal to PTQ. This is what you are asked to solve. ये एंगल कितना होगा? Then PTQ is equal to how much? 60 degree, 70 degree, 80 degree and 90 degree. So we'll try to solve this question. So we think that this question will be so easy to solve. ये हमसे पूछा है, हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज है उससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये आपके पास आ जाएगा। सॉल्यूशन हम यहाँ से करते हैं। ओके, पहले हमें बताना पड़ेगा हम कहाँ हैं। इन सर्कल सी है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस जो है उसकी कोई आर है, और हम ये कह सकते हैं कि पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, और ये है वो रेडियस जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा है कि यदि हमारे पास अभी एक पी क्यू यदि कॉर्ड हो जाए, यदि हमारे पास पी क्यू एक कॉर्ड होती है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, आप पी को क्यू से हम मिला देते हैं। ओके, ज्वाइन पी विद क्यू, ज्वाइन पी एंड क्यू। ओके, देन we have a chord PQ. ओके, अब चीज़ें बहुत आसान हो गई। हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, पी ओ इज इक्वल टू
ओ क्यू। सो ये जो एंगल होगा और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ द थ्री एंगल इज 180 डिग्री। सो हम ये लिखेंगे थीटा, एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा प्लस 110 is equal to 180 degree. So 2 time angle theta is equal to 180 degree minus 110 degree. So this is 2 time angle theta is equal to 70 degree, and angle theta is equal to 70 degree by 2, this is equal to 35 degree. अब ये जो एंगल थीटा है वो 35 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ? वी नो दैट, हम जानते हैं आगे, ये देखिए, वी नो दैट, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो एंगल पी टी क्यू जो है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द थ्योरम। दिस थ्योरम और एग्जांपल नंबर 2 में हमने ये प्रूव किया है कि ऐसा होता है। हम इसका भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। पी टी क्यू इज़ व्हाट आस्क्ड फ्रॉम अस, ये हमें पूछा है कि पी टी क्यू कितना होगा, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो पी टी क्यू है वो है 2 टाइम पी क्यू ओ, पी क्यू ओ एंगल पी क्यू ओ, ये 35 डिग्री है, यह आ जाएगा 35 डिग्री। सो 2 into 35 is 70 degree. So hence you can write PTQ is equal to 70 degree. So it's easiest to do. This means that option B is correct. Option B is the right choice. This is the correct answer of the question. Okay. Example number 3. Sorry, question number 3. If tangents PA and PB from the point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, so आपको निकालना है POA क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है, और ये रहा वो आपका सर्कल, और सर्कल के बाहर, ओके, यू हैव टू चूज करेक्ट कलर, ये कलर आपको साफ दिखेगा। ये रहा आपका सर्कल, और सर्कल के बाहर ये वो रहा पॉइंट P जहाँ से आपने टेंजेंट्स खींचने हैं। सो द टेंजेंट इज, दिस इज वन टेंजेंट, दिस इज PA, and this is another tangent from the same point, this is PB. So P and this A and this point is B. Let O be the center of the circle. Choose another color. Oh, yes. Now join A and O. इसको आप इसके साथ मिला दीजिए। हमसे पूछा है कि जो POA क्या होगा। This is what is asked from us. ये हमसे पूछा है कि POA क्या होगा। सॉल्यूशन, इन सर्कल, यहाँ से ही हमने हर बार शुरू करना है। C जिसकी हम बात करें, जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस R है। रेडियस R है, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यस, ऐसा लिख देते हैं हम, एंगल POA ये हमें निकालना है, और एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये गिवन है आपके लिए। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सामने आपको दिख जाएगा, दिस एंगल इज 80 डिग्री। इस एंगल का नाम हम रख देते हैं एंगल 1, इस एंगल का हम नाम रख देते हैं एंगल 2। ओके, और ये एंगल जो है वो टेंजेंट जो है वो सेंटर के साथ बना रहा है। ये एंगल है 90 डिग्री। जो आपसे पूछा हुआ है POA, ये जो एंगल है ये आपसे पूछा हुआ है, दिस इज व्हाट इट इज अननोन टू यू, और इसको हम मान लेते हैं एंगल नंबर 4। ओके, हम इस सवाल को हल करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं,
कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ओ और बी को मिला देते हैं। ओके, ओ और बी को मिलाने के बाद एक टेंजेंट को जब आप सेंटर के साथ मिलाएंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। सो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल PAO एंड दूसरी ट्रायंगल आपके पास PBO भी है। जरा देखिए आप, वी नो दैट PA इज इक्वल टू PB। ये क्यों बराबर है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट जो है वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। उसके बाद हम लिखेंगे कि OA इज इक्वल टू OB। ये क्या हुआ? रेडियस है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तीसरा हम लिख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स में PO इज इक्वल टू PO। ये तीनों साइड से आपस में बराबर हो गए। अब जरा देखिए यहाँ, अब आपने थ्योरम पढ़ रखी है यूजिंग SSS प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल PBO। मतलब ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब सब अंग समान है। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 का जो सम है वो है एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको यदि ये दोनों ही एंगल बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री, 2 टाइम एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आप देखें इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAO we have एंगल नंबर 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। एंगल नंबर 1 की जगह आप 40 डिग्री भर सकते हैं। टेंजेंट का एंगल सेंटर के साथ 90 डिग्री होता है। एंगल नंबर 4 आपसे पूछा हुआ है, दिस इज 180 डिग्री। सो नाउ एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, it is equal to 50 degree. So I can write it now, POA is equal to 50 degree. So this is so easy question and interesting question as well. इसका मतलब जो option A is correct in this case. This is the right answer of this question.